7 मई को भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात को मात्र 23 मिनट में आतंकवादियों के 9 ठिकाने उड़ा दिए गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने उस हमले को अपने दिल पर ले लिया। भारतीय सेना पर भी उसने वार पलटवार हुआ, लड़ाई शुरू हुई। लेकिन 9 तारीख की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 13 में से 12 एयरबेस पर नुकसान पहुंचाया, वो उड़ा दिए गए। और 10 तारीख में शाम होते होते दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया। बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर एकदम अचानक जब लड़ाई चरम पर थी तभी ऐसा अचानक कैसे हो गया। उसके ही राज अब धीरे धीरे खुलकर आने लगे हैं। नूर खान एयरबेस, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जिसका नाम पहले चकलाला एयरबेस हुआ करता था। ये पाकिस्तानी वायुसेना का कमांड सेंटर भी है। अब पाकिस्तान के एक पत्रकार ने, मतलब अच्छे खासे पत्रकार हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं और कई इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स में वो आर्टिकल भी लिखते हैं। उन्होंने ये कहा है कि जिस वक्त अफगानिस्तान हुआ करता था, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान में अमेरिका हुआ करता था, उस वक्त से लेकर अब तक ये नूर खान एयरबेस जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या अब भी ये एयरबेस अमेरिका के स्वामित्व में था? अमेरिका इस पर बैठा था? देखिए अभिषेक जी, ये जानकारी तो हमारे पास नहीं है और हम केवल इन्हीं इसकी बात कर सकते हैं। तो इन्हीं के अनुसार हम बात माने तो एक तो माना जाएगा कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। नहीं, चलिए आप अफगानिस्तान के वक्त में बता दीजिए, तब वो मैं बाइट भी सुनवाऊंगा दर्शकों को। उस वक्त हुआ करता था? बिल्कुल बिल्कुल, देखो उस समय हुआ करता था। और हम देखें कि जब आपका अफगानिस्तान पे एक्शन लिए गए तो इसको पूरा इसी एयरबेस को, इसके अलावा एक गवादर पोर्ट को भी अमेरिका ने यूज किया था अफगानिस्तान में वेपन सप्लाई करने के लिए। आपका जो फोर्स वगैरह जो वहाँ पर अफगानिस्तान में सोल्जर थे अमेरिका के, उनको सप्लाई करने के लिए इसका पूरा यूज किया गया है। इसका एक बड़ा कारण देखिए क्या है कि अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे तो अफगानिस्तान में एंट्री करने के 2 ही रास्ते हैं, या तो ईरान से एंट्री की जाए या पाकिस्तान से एंट्री की जाए। जी सर, इस वाले मुद्दे पर आएंगे, पहले मैं एक बार सुनवा दे, तो सुनवाइएगा जरा। कि नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी में आते जाते थे, मालूम नहीं होता था उनके पास कार्गो क्या जहाजों में है, पाबंद थे इस बात के जो भी चीज वो लेके आएंगे वजारत खारजा वजारत दिफा को जरूर मुत्तले करेंगे इसमें है। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान का हो गया है, उन्हीं का मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में। और यही वजह थी कि एक मर्तबा एक हमारे एयरफोर्स के अफसरान पूछने की कोशिश की वहां पे जब सामान थे, जब जहाजों से उतर उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, सॉरी हम बता सकते तो अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने मज़ामत की तो अमेरिकी मुहाफिज ने या मरीन ने सर पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो इम्तियाज गुल कह रहे हैं, मैं इनकी बात को बहुत सीरियसली लेता भी हूँ। मैंने इनके आर्टिकल्स भी देखे हैं और ये केवल एक पत्रकार ही नहीं बल्कि वहाँ पर एक एजेंसी है, मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ, जो स्ट्रेटजिकल अफेयर्स में स्टडी करती है, उसको जो आपका थिंक टैंक की तरह काम करती है, उसके वाइस चेयरमैन भी हैं इम्तियाज गुल। तो इनकी बात बहुत सीरियसली निभाते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि 9/11 में जब इंसिडेंट जो हुआ था उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में जब अटैक किया तो अफगानिस्तान पर अटैक करने के बाद आपको जो एक स्ट्रेटजिकल सप्लाई चाहिए थी, यानी कि आपको पूरा जो वहाँ पर वेपन भेजना है, आपको वारहेड्स भेजने हैं, या जो वहाँ पे फोर्स आपकी जाती है उसके लिए तमाम तरह की जो मटेरियल वहाँ पे भेजना है, उसके 2 ही रास्ते अफगानिस्तान में जाने के, या तो ईरान के थ्रू जाए या पाकिस्तान के थ्रू जाए। तो पाकिस्तान के थ्रू जाना बेटर है, तो इसीलिए अमेरिका ने 2 एयर अड्डे, जो एयर बेसिस है, वो यूज किए थे पाकिस्तान के अफगानिस्तान के लिए। एक तो गवादर पोर्ट को यूज किया गया था और गवादर पोर्ट के अलावा आपका नूर खान एयरबेस को यूज किया गया था। ये तो पुरानी बात है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है, सच्ची बात है। बात है कि उससे जब अमेरिका यहाँ से चला गया अफगानिस्तान से, तब भी क्या नूर खान एयरबेस उसके पास में रहा। अब जो इम्तियाज गुल कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आज भी अमेरिका के पास ही नूर खान एयरबेस। अब देखिए इस बात को कौन स्वीकार प्रमाणित करेगा, या तो अमेरिका खुद गए या पाकिस्तान की सरकार कहे कि भाई हमारे पास था, और पाकिस्तान भी कहे कि हमने अमेरिका को दे रखा था। लेकिन ये ऐसा कहेंगे नहीं। लेकिन इस बात में सच्चाई लगती है। सच्चाई क्यों लगती है
कि जैसे ही वो नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ तो हमला होने के बाद ही JD-Vance हरकत में आते हैं और पूरा एकदम अमेरिका लग जाता है कि कैसे भी करके वो रुके, बातचीत हो। जो खुद अमेरिका ने इस बात को कहा, बस ये कि उन्होंने श्रेय लेने का प्रयास किया। दूसरा कारण क्या था कि जैसे ही नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ उसके बाद अमेरिका का एयरक्राफ्ट वहां पर पहुंचा, नूर खान एयरबेस के पास पहुंचा। तो जो अमेरिका का वहां पर पहुंचा वो क्यों गया, क्यों नहीं गया, इसकी भी खबर अब तक दुनिया को नहीं हो पाई है। बात गोलमोल हुई है और ये माना जा रहा है कि अमेरिका के भी काफी ज्यादा नुकसान जो है, अगर वाकई में ये अमेरिका कंट्रोल में है तो हो सकता है कि अमेरिका के भी यहाँ पर क्या हो, स्ट्रेटेजिकल जो एसेट्स हैं वो एसेट यहाँ पर क्या हो, आपका अमेरिका की भी हो, उनको भी नुकसान पहुंचा हो। और सीधा सीधा अगर अमेरिका की एसेट को नुकसान पहुंचा है तो ये तो अमेरिका के लिए और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाता है कि भारत इजिली आके आपके अड्डों पर अटैक कर देता है और आप कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाते या कोई भी रिटेलिएट नहीं कर पाते या सिक्योरिटी नहीं कर पाते। तो बहुत सी बातें हैं। और देखिए मैं एक बात कहूंगा, ये बहुत आश्चर्यजनक बात मुझे नहीं लग रही है कि ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं एक मेरे सर हैं वो कई बार मुझे कहा करते थे बहुत पहले, देखिए पाकिस्तान जो है एक रेंटेड स्टेट है। रेंटेड स्टेट मतलब उसके पास जमीन है और वो कहता है मुझे किराया दे दो, जमीन जो चाहे तुम ले लो, मैं देने को तैयार हूँ, मुझे रेंट दे दो। इस तरह का क्राइसिस देश के पास में है। ये देश अपनी सोवरेनिटी पहले ही लूज कर चुका है। आप सोचिए कि अपना पूरा सीपैक दे दिया है किसको, चीन को। पूरा ही हो जाना है क्योंकि जितना पैसा चीन लगा चुका है वो दे नहीं पाएगा पाकिस्तान। लिहाजा सीपैक पूरा कंट्रोल किसकी हो जाएगा, चीन की हो जाएगा। और फिर नूर खान एयरबेस जैसे एयरबेस जो है वो अमेरिका कंट्रोल में है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी बातें भी और भी धीरे धीरे कई खुलासे होंगे। बहुत सारी चीजें क्या है हमारे सामने भी क्या है घूमती हैं, हम भी ज्यादा उसको बोल नहीं सकते क्योंकि, लेकिन ये है कि इस तरह के जो खुलासे होते रहेंगे उसके बाद सरकारों की क्रिया प्रतिक्रियाएं होंगी। अमेरिका की ओर से बयान आएगा, पाकिस्तान क्योंकि आर्टिकल खुद छपे हैं, तो जब आर्टिकल खुद छपे हैं तो वहां की बातें हुई तो देखते हैं पाकिस्तान सरकार का वेट करते हैं कि क्या नहीं। पाकिस्तानी सरकार तो झूठी सरकार है सर, वो तो खैर नहीं बताएगी। लेकिन मतलब आपको भी लगता है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अमेरिकन उस वक्त उस एयरबेस पर हो सकते हैं जब वो हमला वहां पर हुआ? सैटेलाइट तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपके सामने चल रही है सैटेलाइट तस्वीरें। पहले उस एयरबेस का क्या हाल था, बाद में उस एयरबेस का क्या कुछ हाल हुआ, और शायद इसी वजह से अमेरिका ने इतनी तेजी दिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमेरिकन सोल्जर्स ज्यादा हो ये तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ सोल्जर तो हो सकते हैं। टर्की के भी थे, ये भी आपको जानकारी मिल रही है कि जो 2 ऑपरेटर्स मारे गए हैं, ऐसा अभी निकलकर सामने आया, ड्रोन ऑपरेटर्स। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत सी चीजें क्या होते हैं धीरे छन के धीरे धीरे आती है। कई बार 2-3 साल लग जाते हैं पूरी इंफॉर्मेशन आने में कि क्या क्या नहीं है। आप देखेंगे सहवाग से कुछ और कहेंगे, वहां के आर्मी के चीफ कुछ और कहेंगे। जब हम उन सारी बातों को एक जगह इकट्ठा करके जोड़ने का प्रयास करेंगे तब वो बहुत सारी बातें क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी क्लियर होगी, चीजें क्लियर होंगी। लेकिन लिहाजा ये जरूर है कि बात में मुझे काफी दम लगता है उनकी। क्या कम लगता है? उनकी बात में काफी दम लगता है कि जो वो कह रहे हैं मुझे काफी लगता है कि वो हाँ बिल्कुल, वो वैसे वाले पत्रकार नहीं है। शायद उनका नाम हामिद मीर है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अर्बन नक्सल कहा था, वो किस्सा याद है सर आपको? वो अर्बन नक्सल मोदी जी ने कहा था, उन्होंने सोचा कि हमको अरब को कह रहे हैं, अरब नस्ल बोल रहे हैं, अरब नस्ल बोल रहे हैं। तो वैसे वाले पत्रकार वो नहीं है। इम्तियाज गुल साहब जो है वो मतलब काफी पढ़े लिखे हैं, कई सारी दर्जनों किताबें लिख चुके हैं और उन्होंने ये दावा किया है। हालांकि तालिबान मतलब जब अमेरिका अफगानिस्तान में हुआ करता था उस वक्त की तो बात सर ने बताई है कि उस वक्त तो हुआ करता था, इसमें कोई झूठ बात नहीं है, सब कुछ खुली बात है। लेकिन मौजूदा वक्त में जब 9 तारीख की रात को इन एयरबेसिस को टारगेट किया गया, पॉसिबिलिटी है उस वक्त भी कि वहां अमेरिकी सैनिक या फिर अमेरिकी कुछ साजो सामान वहां रहा होगा और शायद इसी वजह से अमेरिका ने इतनी जल्दी दिखाई। क्योंकि एक दिन पहले तो अमेरिका कह रहा था कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है इन दोनों की, तो जो है 1000 साल पुरानी कश्मीर को लेकर लड़ाई है, और तुरंत अगले दिन वो कूद पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप सोचते भी नहीं है, ट्वीट दाग देते हैं। भारत की सरकार से भी पहले, भारत की सरकार से पहले बताती, उससे पहले वो ट्वीट कर देते हैं। बाकी एक तरीके से अगर कहा जाए, अगर स्वामित्व फिलहाल भी नूर खान एयरबेस पर था तो कहीं ना कहीं
भारत ने अमेरिका के स्वामित्व वाला एक एयरबेस पाकिस्तान में उड़ा दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बाकी दर्शकों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।